बात करते हैं कि जिन्होंने कहा कि बहुत हो गई महंगाई की बात, 400 रुपया का सिलेंडर 1,000 पहुंचा दिया। तो क्या लग रहा है इस बार भी क्या उस लहर से ही चुनाव होगा या फिर विकास के मुद्दे होंगे, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे होंगे? आज कहें किसको कहेंगे, किया क्या गोरखपुर में? आप चलिए भरवरिया 500 मीटर जाके वर्जन ये ले लीजिए, विजय बहादुर को नीचे देखिए, गोरखपुर महानगर में एक फ्लाईओवर, एक पंप हाउस बनवा दिए हो, हम योगी जी का प्रचार। सरकार आएगी, महंगाई पे लगाम लगाएगी। आज बताइए, कोरोना काल में बसें नहीं लगाई गई नौजवानों को आने के लिए, लगाई जा रही पूरे प्रदेश के मोदी जी के कार्यक्रम के लिए। तो बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई ये बहुत अहम मुद्दा हो गया है चुनाव को लेकर के। लकड़ी कफन की व्यवस्था भी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश सिंह, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी। इस वक्त हमारे साथ सपा के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर के, किस तरीके की उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है उनकी। जी सर। सबसे पहले पूर्वांचल टीवी के साथी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात तैयारी की, तो समाजवादी पार्टी के लोग समाज में जो पिछड़े हैं, जो पिछाड़े गए हैं, जिनको दबाया गया है, शोषित पीड़ित उपेक्षितों की आवाज बन करके सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहते हैं। और हम लोगों ने पिछले 5 साल से 2017 के चुनाव होने के बाद से ही आम जनता के बीच में उनकी समस्याओं के साथ हम लोग सदैव खड़े रहे। आज की जो स्थिति है, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर बात करते हैं कि जिन्होंने कहा कि बहुत हो गई महंगाई की मार, 400 रुपया का सिलेंडर 1,000 पहुंचा दिया। 70 रुपया का कड़ुआ का तेल, 70-80 रुपया लीटर का कड़ुआ का तेल था, उसको 200 के पार कर दिया। डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। हर खाद्य सामग्री पर 200 से लेकर 300% तक की बढ़ोतरी हुई। बिल्डिंग मटेरियल पर आप छड़ को देखिए, 36 रुपया का सरिया 65 रुपया बिक रहा। 90%, 100% बिल्डिंग मटेरियलों के भाव बढ़ गए, दाम बढ़ गए, गिट्टी बालू बढ़ गए। और साथ साथ हम कहते हैं ये सारी चीजें बढ़ी, दवाई बढ़ी, लेकिन कमाई आधी हो गई, आधी से भी कम हो गई। क्या लगता है 2017 में जिस तरीके से योगी मोदी लहर एक बार चली थी, तो क्या लग रहा है इस बार भी क्या उस लहर से ही चुनाव होगा या फिर विकास के मुद्दे होंगे, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे होंगे? काठ की हारी आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग भारतीय हैं। काठ की हारी एक बार चढ़ती है, और झूठ एक बार चलता है, फौरे भी एक बार चलता है। एक बार चल गया 17 में 300, जो महंगाई की दुहाई दिए 300% बढ़ा दिए। दवाई 300% बढ़ गई। जिन लोगों ने कहा कि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रबंधन बहुत अच्छा है, आप बता दीजिए, हम घर में 5 मेंबर हों और किसी एक मेंबर को खुदा न खास्ता उस आईसीयू में भर्ती हो जाए और उसके बाद हमारा कहीं टूर का प्रोग्राम लगा हो, हमको जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। आज इस प्रदेश की गाड़ी कमाई से, प्रदेश के संसाधन से और इस संवैधानिक व्यवस्था से योगी जी मुख्यमंत्री हो गए। अब योगी जी कोरोना के सेकंड लहर में पूरे प्रदेश को छोड़ दिए, बेसहारा बना दिए और चले गए बंगाल में ममता दीदी को हराने के लिए। उस ममता दीदी को जो हवाई चप्पल पर, एक साड़ी पर पूरी जिंदगी गुजारी और उपेक्षितों की आवाज बन करके चाहे सदन में रही, चाहे रेल मिनिस्टर रही, चाहे जो भी रही, लड़ाई लड़ी। और बंगाल में 15 साल से जनता वहां प्रचंड बहुमत के साथ उनको समर्थन दे रही है। तो जोगी बाबा यहाँ के लोगों को जो कहते थे हमारा प्रबंधन बढ़िया था, किसी को मेडिकल में बेड नहीं, किसी को सदर में बेड नहीं, किसी को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं, किसी को ऑक्सीजन गैस नहीं। और जोगी बाबा तो हद तो तब कर दिए, प्रबंधन वाली सरकार कहने वाले लोग, जब लकड़ी कफन की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। तो आज आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं आप भी देख रहे हैं कि लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी क्या प्राथमिकता होगी? अगर आप जीतते हैं तो किन चीजों को प्राथमिकता से आप करेंगे जनता के लिए? हमारी पहली प्राथमिकता जो जल जमाव है, हर जगह जल जमाव की समस्या से गोरखपुर 4 महीने परेशान रहता है। बाढ़ के समय कहने के लिए गोरखपुर शहर है और कहने के लिए सीएम सिटी है। 5 साल में हम भरवलिया में खड़े हैं, हमारा आवास भरवलिया में है। आप यहीं 100-500 मीटर पर जाइए और देखिए स्थिति क्या है।
आप पैदल नहीं चल सकती, गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए। यह आईना दिखाती है पूरे गोरखपुर को, और एक बरसात के बाद पूरा गोरखपुर चौक हो जाता है। तो हमारा पहला प्रयास होगा कि इस समस्या से निदान दिलवाया जाए। दूसरा प्रयास होगा जो हम लोगों ने पहले भी किया था कि गोरखपुर से जाम को निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर अमृत मंदिर से लेकर के नहर रोड तक मेधा परीक्षण भी हो गया था, खर्च भी उस पर हो गया था, लेकिन ये सरकार बनते उसको निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेट्रो चलाएंगे। आप कहते नहीं कहते योगी जी, अब मेट्रो चलाने के बाद के नाम पर गोरखपुर को उन्होंने ठगा। अब तक डीपीआर नहीं बना, 5 साल का ही दिन होता है ना, हमारी लाइफ एवरेज 70 साल है। अब 70 साल के बाद हम कहे कोई कि हम दौड़ लगाएंगे। यह स्थिति है इस सरकार की, हर झूठ पर झूठ, हर झूठ पर झूठ, और झूठ पर आधारित सरकार चल रही तो है। आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र का जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो ऐसे में जनता की किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या लग रहा है आपको? हम तो ये जानते हैं, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी बनाया है, हम लोग तो सदैव जनता के बीच में रहे हैं, और बेटी के कन्यादान से लेकर के और उनके आशीर्वाद से लेकर के अपने बुजुर्ग के अंतिम यात्रा तक हम लोग पर डे रहते हैं। और किसान आंदोलन में सड़कों पर मुकदमा भी लिखा गया, अंतिम में सरकार थूक के चाटी भी। उसके बाद भी यह नहीं कहे कि किसान आंदोलन में जो लोग शरीक रहे होंगे उनके ऊपर लिखे गए मुकदमे वापस करेंगे। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। 20 के 20 ब्लॉक पे बैलेट को लुटवा लिया, जिला पंचायत में इन्होंने अपना रूप दिखा दिया। आज जनता उन चीज़ों को याद करके और यह समझ चुकी है कि महंगाई दिखा करके, करप्शन दिखा करके, झूठ फरेब की सियासत करके हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कहार कुहार, बढ़ई लोहार, यादव मुसलमान लड़ा आप दो। मानते हैं कि जो प्रेजेंट में सरकार है, वर्तमान में सरकार है, वो जातिवादिता करती है? अरे उसका पहला एजेंडा है, सबसे पहले 20% ये बताइए, इस बार वोट हिंदुत्व के नाम पे मिलेगा, विकास के नाम पे? इस बार वोट विकास के नाम पर मिलने जा रहा है। कोरोना काल में बसें नहीं लगाई गई नौजवानों को आने के लिए, जो मजदूरों को आने के लिए बसें लगाई जा रही पूरे प्रदेश के मोदी जी के कार्यक्रम के लिए। वह क्या इतना अनपढ़ है प्रदेश? क्या इतना गंवार है? क्या मोदी योगी जी कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन बहुत है, नौकरियां बहुत है, शिक्षित नहीं है, टैलेंट नहीं है। अच्छा, लोग बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत अहम मुद्दा हो गया है चुनाव को लेकर के। तो आप बेरोजगारी की दृष्टि से या महंगाई की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप आते हैं, आपकी सरकार आ रही है, तो आप लोग का क्या एजेंडा है, कैसे आएंगे? देखिए विजय बहादुर यादव आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का नाम ले रहे हैं, सबके सहयोग से जीत होती है। जीतेगा तो सबसे पहले स्थानीय मुद्दा सदन में रखेगा, जरूरत पड़ेगी। हमारी सरकार बनती तो हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, जिन्होंने गोरखपुर को आप ले लीजिए, गोरखपुर से जब एक विधायक था तो गोरखपुर में चारों तरफ से पूरे कमिश्नर को 4 लेन से जोड़ दिया उन्होंने। गोरखपुर महाराजगंज, गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर कालेश्वर, गोरखपुर में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय को प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में कोबाल्ट मशीन, मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस वार्ड के लिए 13 मंजिला बिल्डिंग जो कोविड के समय में भी काम आई, और नया सवेरा, ये सारे काम, इस सर्किट हाउस को 4 लेन से जोड़ने वाला काम आज नया सर्वे पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो किसकी देन है? आदरणीय अखिलेश यादव देन है। इन सारे कामों पर जब उन्होंने एक विधायक के साथ किया, 9 में 1 पाया, तो आज तो गोरखपुर से बहुमत पाने जा रहे हैं। हम जानते हैं बहुमत मानते हैं कि बहुमत मिलेगी गोरखपुर से, क्योंकि गोरखपुर तो योगी का गढ़ है। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश जी को सपोर्ट मिलेगा? उतना प्यार जितना जनता योगी जी को दे रही है, उतना उनको देगी गोरखपुर की जनता? देखिए जब आदमी विपक्ष में होता है बहुत कुछ बोलने का मौका मिलता है। योगी को मौका मिला, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अब उनकी पोल खुल गई कि कितना उनके पास अनुभव है, और सारी अनुभवहीनता दिखाई दी। जो लोगों ने कहा कि अपराधी या तो जेलों में होंगे, या तो इस प्रदेश के बॉर्डर के बाहर होंगे, या तो ऊपर होंगे। मनीष गुप्ता को किसने मारा? आज मीडिया के साथ ही आप लोग दिखाए होंगे। ये सुशासन का राज है। रक्षक ही बच्चक हो गया। आज दूसरे दिन मनीष प्रजापति को मार दिया जाता है। 1 महीने बाद इसी गोरखपुर दीनदयाल यूनिवर्सिटी में एक बच्ची शोध की छात्रा के साथ रेप भी होता है, कि फंदे पर लटका दिया जाता है, एक तरीके से जबरन, और उसको न्याय नहीं मिलती है। कि गोरखपुर के लोग, गगहा के कांड को देख लीजिए आप, गोरखपुर के लोग भूलने वाले नहीं है। जब तक आप सांसद थे तब तक लगता था कुछ काम कर लेंगे,
लेकिन जब से आप मुख्यमंत्री बने तब से सब कुछ पोल खुल गई। खुद मालिक, अब किसी को दोष नहीं दे सकते थे, तब तो भाजपा को भी गाली देते थे, यह हो गया वो हो गया, हमारी नहीं चल रही है, हम लोग भी साथ थे। आज कहें किसको कहेंगे, किया क्या गोरखपुर में? आप चलिए आई भरोरिया 500 मीटर जाके वर्जन यहीं ले लीजिए, विजय बहादुर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं कठौर चले जाइए, कजाकपुर चले जाइए, आप बताइए सीएम सिटी हो, और बरसात में पंप हाउस से हम तो घोषित कर चुके हैं, आप मीडिया के साथ ही बता दीजिए, गोरखपुर महानगर में एक फ्लाईओवर, एक पंप हाउस बनवा दिए हो, हम योगी जी का प्रचार कर देंगे। बनवा दिखा दीजिए हमको कि योगी जी का यह पंप हाउस है, विधायक जी चलिए प्रचार करिए आप। तो आपके हिसाब से आप मानते हैं कि जितना प्यार और जितना सपोर्ट योगी जी को मिला है, चाहे वो सांसद के रूप में मिला हो चाहे मुख्यमंत्री के रूप में मिला हो, उतना अखिलेश जी को मिलेगा? उससे अधिक मिलने जा रहा है, क्योंकि अब 12 से 17, 17 से 22 के कामों की 17 के बाद और 17 के पहले के कामों की तुलना हो रही है, और दामों की तुलना हो रही है। आप देखेंगे हमारे कार्यालय में चार्ट भी रखा गया है महंगाई के, जिन्होंने महंगाई की दुहाई दे करके और सरकार पर सवार हो गए, अब वो जनता बताएगी। तो सपा सरकार आएगी, महंगाई पे लगाम लगाएगी? देखिए, महंगाई का मामला तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और हमारे करेंसी के ताकत पर डिपेंड है। ये किसका काम आप जान सकती है? डबल इंजन की सरकार का काम है। हमसे झूठ मत बुलवाइए नहीं कि हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, हम अपनी योजनाओं को अच्छा लॉन्च करेंगे, जिससे जनता को, जैसे हमने 300 यूनिट बिजली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो एक खर्च बचेगा इस महंगाई में। उन्होंने कहा कि माताओं को 18,000 रुपया सालाना पेंशन देंगे, उन माताओं में कुछ इस महंगाई में कुछ खरीदारी की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हम पूरे 5 साल राशन फ्री देंगे, साथ में पौष्टिक आहार जोड़ के देंगे, वो पैसा बचेगा। हम ऐसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप मीडिया के साथी हैं, केंद्र सरकार के हाथ इसमें पहुंचेगा तो वह भी हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सपा के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव जी, जो कि पहले से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में जनता आने वाले समय में पता चलेगा, 10 मार्च के बाद फैसला हो जाएगा कि जनता किसे चुनती है, कौन जनता का लोकप्रिय नेता, जनता का प्रतिनिधि जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ निधि सिंह, पूर्वांचल टीवी, गोरखपुर।